Hello, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this class of Geography. In this class, we teach the regional geography of the world. The last video, detail study, continental South America drainage pattern system. Today, we will study the continental South America climate region and soils. पिछले लास्ट वीडियो में हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अववाह तंत्र पढ़ा था। आज हम यहाँ के जलवायु प्रदेश और मृदा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि क्लाइमेट होती क्या है। तो जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द है, जिसके तहत हम कहते हैं कि किसी क्षेत्र की जलवायु। यह शब्द मौसम के काफ़ी करीब है, परंतु जलवायु और मौसम में अंतर है। जलवायु बड़े भूखंडों के लिए, बड़े कालखंड के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि मौसम अपेक्षाकृत छोटे कालखंड के लिए और छोटे स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मौसम में हम देखें कि आज बारिश होगी या आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है, तो इसमें हम एक छोटे स्थान की और एक छोटे समय की चर्चा करते हैं। लेकिन जलवायु के अंतर्गत हम बड़े क्षेत्र में और लगभग 30 से 35 सालों में जो मौसम का औसत रहता है, उसे हम उन दशाओं से उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करते हैं। दक्षिण अमेरिका की क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखें कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसकी क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ये यहाँ पे आपको ये लोकेशन इसकी नज़र आ रही है इस महाद्वीप की। इस महाद्वीप के एक ओर अटलांटिक ओशियन है और दूसरी ओर पैसिफिक ओशियन है। 4 कारण हैं जो यहाँ की क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। उसमें पहला है कम वर्षा के क्षेत्र। ये वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। दूसरा है अधिक वर्षा के क्षेत्र। तो अधिक वर्षा के क्षेत्र में यहाँ पे हम देखें तो अमेजन के रेन फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तीसरा है पर्वतीय क्षेत्र। तो ये है एंडीज पर्वतमाला का पर्वतीय क्षेत्र। और गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा इधर आप ब्राज़ील के तट पे देख रहे हो और पेरू के तट पे ठंडी जलधारा नज़र आ रही है। तो समुद्र की धाराएं, एंडीज पर्वतमालाएं और बारिश का वितरण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। जब हम जलवायु दशाओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस महाद्वीप का भौगोलिक विस्तार और उच्चावच की विविधता के कारण यहाँ पे भी विश्व के अन्य महाद्वीपों की तरह जलवायु संबंधी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जिसके आधार पर इस महाद्वीप की जलवायु का विभाजन किया गया है। उसमें देखिए हम नंबर 1 उष्ण आर्द्र जलवायु, नंबर 2 सवाना तुल्य जलवायु, नंबर 3 उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, नंबर 4 भूमध्य सागरीय जलवायु, नंबर 5 मध्य अक्षांशीय घास के मैदानी जलवायु प्रदेश और नंबर 6 शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। हम इनमें से एक एक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र। यहाँ आपको ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये अमेजन और जो ओरिनिको का जो क्षेत्र है, ये है प्रथम प्रकार का क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं
कि ये है उष्णार्द्र जलवायु क्षेत्र। इस प्रदेश की विशेषता ये है कि यहाँ पे वर्ष भर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, उच्च वर्षा यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और यह प्रदेश अमेजन बेसिन, कोलंबिया के प्रशांत तटीय भाग में पाया जाता है और इसे अमेजन रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। दूसरा जो है क्षेत्र वो है सवाना तुल्य जलवायु क्षेत्र। तो ये आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये है नंबर 2 प्रदेश जो है सवाना तुल्य जलवायु का क्षेत्र। अमेजन के उत्तर में है लानोज, यहाँ पे आपको ये लानोज नज़र आ रहा है ये, और इसके अमेजन के दक्षिण में है कंपोज उष्ण घास के मैदान। यहाँ पे वर्ष भर उष्ण मौसम रहता है और ग्रीष्मकाल के अंदर तापमान औसतन लगभग 27 डिग्री, शीतकाल में लगभग 10 डिग्री होता है और जो बारिश है वो लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे होती है। तीसरा प्रदेश है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये है तीसरा जोन और इधर ये है यहाँ पे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो ये मिलती है अटाकामा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 31 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक एक सक्रिय पट्टी के रूप में यह फैला हुआ है। यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम है और विश्व का यहाँ पे सबसे सूखा स्थान जहाँ लगभग 1.5 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। इसके अलावा दक्षिण के अंदर ये जो पार्ट है पेंटागोनिया का, ये शीत मरुस्थल का क्षेत्र है। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय क्लाइमेट। भूमध्य सागरीय क्लाइमेट यहाँ पाई जाती है चिली के अंदर। ये दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी तट है 30 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो चिली का क्षेत्र है वहाँ पे भूमध्य सागरीय क्लाइमेट पाई जाती है और यहाँ पे जो बारिश है वो लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। फिर हम देखें तो मध्य अक्षांशीय घास के मैदानी जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पे हैं। ये वाले जो क्षेत्र हैं इसे हम शीतोष्ण घास के मैदान की जलवायु क्षेत्र भी कहते हैं। ये 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में है और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में इसे पंपाज घास के मैदानों के नाम से जाना जाता है। और सबसे लास्ट में जो सबसे नीचे नज़र आ रहा है ये जो पार्ट है ये है शीतोष्ण जलवायु का प्रदेश। तो इसका विस्तार दक्षिण में चिली से लेके और नीचे अंटार्कटिका तक है। यहाँ पे समुद्र का काफ़ी प्रभाव है और जो शीतकाल में यहाँ औसत तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और कोहरा छाया रहता है इस एरिया में। तो ये है मुख्य रूप से क्लाइमेट जोन जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। ये आपको यहाँ पे ये क्षेत्र है जिसमें एंडीज पर्वतमाला नज़र आती है जो प्रमुख कारक है यहाँ की जलवायु को निर्धारित करने का। नेक्स्ट में हम देखें तो दक्षिण अमेरिका की मृदाएं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मृदाओं को 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है जिसमें नंबर 1 है पेडाल्पर। पेडाल्पर प्रकार की जो मृदा है उसके अंदर एल्युमिनियम और लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है और यह ब्राज़ील, वेनेजुएला, इसके अलावा
गयाना के अंदर पाई जाती है। ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। भारी वर्षा के कारण यहाँ पे निछालन की क्रिया होती है और लैटेराइट जो मृदा है वो भी इसी के अंदर काउंट की जाती है। दूसरे प्रकार की है पर्वतीय मृदा। तो यह एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्रों में मिलती है और इसमें उपजाऊपन है जो बहुत ही कम पाया जाता है। तीसरे प्रकार की है पेडोकल मृदा। इसके अंदर वनस्पति का अंश अधिक होता है। चौथे प्रकार की मृदा है मरुस्थलीय मृदा। ये दक्षिण अमेरिका के अटाकामा और पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है उसके अंतर्गत ये पाई जाती है। यहाँ पे जैव तत्वों की कमी होती है और घुलनशील लवणों की अधिक मात्रा के कारण यह मिट्टी भी अनउपजाऊ होती है। नंबर 5 पे है चेस्टनट मृदा। तो यह जो पंपाज है, अर्जेंटीना के अंदर जो घास के मैदान है पंपाज, उसमें पाई जाती है और यह उपजाऊ मिट्टी है, कृषि के लिए उपयुक्त होती है। इसे पंपाज घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6 पे है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा हमेशा नदियों के अवसादों से निर्मित होती है और इस प्रकार की जो मिट्टी है इस महाद्वीप के अंतर्गत भी नदी घाटियों में ही पाई जाती हैं, जिसमें अमेजन, ओरिनिको, पराना, परांगबे, इनके जो मैदान हैं उनमें इस प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है और यह मृदा सबसे उपजाऊ होती है। तो ये है दक्षिण अमेरिका की मृदाओं का वर्गीकरण। नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।